जो लोग बुरे कर्म करते हैं या बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, वह उन्हें आसानी से क्यों नहीं छोड़ पाते? वह इतना उसमें लिप्त हो जाते हैं कि वह उसे छोड़ नहीं पाते। ये ऐसा क्यों करते हैं? चलिए समझते हैं इस एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से। भगवान महावीर का प्रवास मगध साम्राज्य में चल रहा था। एक दिन मगध के राजा श्रेणिक उनका उपदेश सुनने के लिए आए। भगवान महावीर ने उस दिन प्रवचन दिया कि नरक के दुखों का कारण बताया और नरक प्रवास टालने का उपाय भी बताया। साथ में यह भी कहा कि जो इंसान जो कर्म करता है उसका दंड उसे खुद ही भुगतना पड़ता है, उसे कोई नहीं बांट सकता। जब राजा राजमहल लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक कसाई घर में एक कसाई भैंसों का वध कर रहा था। राजा उसके पास गए और उससे बोले कि जीव हिंसा छोड़ने का आग्रह किया और उसे बहुत सारा धन का प्रलोभन दिया। कसाई ने स्पष्ट कर दिया कि आपके धन देने से मेरी वृत्ति में कोई अंतर नहीं आएगा। जीव हिंसा ही मेरी कमाई का जरिया है, इसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने सैनिकों से कहकर उसे अंधकूप में डलवा दिया। दूसरे दिन राजा गए प्रवचन सुनने के लिए। वहां पर बोले कि भगवान, कल आपके प्रवचन से मैं प्रभावित हुआ और एक कसाई को अंधकूप में डलवा दिया। अब वह भैंसों का वध नहीं कर सकेगा। भगवान महावीर मुस्कुराए और बोले कि राजन, यह आपका भ्रम है। वह हिंसा कर्म का इतना आदी हो चुका है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, केवल हृदय परिवर्तन से ही यह कर्म उसका छूट सकता है। राजा भगवान महावीर की बात को परखने के लिए अंधकूप जा पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। वह कसाई मिट्टी का भैंस बनाकर उसे तोड़ रहा था, उसे मार रहा था। राजा समझ गए कि हृदय परिवर्तन से ही इसका यह कर्म छूट सकता है। उन्होंने कसाई को छोड़ दिया और कुछ दिन के बाद कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने कसाई का काम बंद कर दिया। तो यदि कोई बुरे कर्म करता है या बुरी आदतों का शिकार हो जाता है तो उसे लोग कितना भी कहते हैं वह छोड़ नहीं पाता। जब तक उसका हृदय परिवर्तन अगर हो जाता है तो वह बुरे कर्म छोड़ देता है।